नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एफओ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के पास करने के बाद जो भी एफओ का यानी जो बीपीएससी के द्वारा एफओ का इंटरव्यू होने वाला है, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो आपको पढ़ना है, देखिए, जब इंडियन इकोनॉमी उठाते हैं, जब बुक्स उठाते होंगे इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता होगा इस तरह का चीज़। सबसे पहला चीज़ मिलता है कि इकोनॉमी क्या है इंडियन इकोनॉमी में, फिर इकोनॉमिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फिर मिलता होगा, देखिए सब टॉपिक याद रखिए, डेवलप, अनडेवलप, अनडेवलप, अंडर डेवलप, एंड डेवलपिंग। इन सभी में अंतर को करना है थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद देखिए होंगे, लिखते जाइए, इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये सब ठीक है। उसके बाद आइए, हम लोग जो पढ़ते हैं कि भाई बताओ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और नेक्स्ट जो भी आप नंबर दे जाइएगा, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बिहार, बजट इंडिया एंड बिहार, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। इसके बाद जो है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। इंडियन इकोनॉमी में एक होता है प्राइस पॉलिसी या एमएसपी। एमएसपी हिंदी में बताएंगे, एमएसपी लिख लीजिए। इतना कर लिए। अब चलिए, नोट करते जाइएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, और इसके बारे में डिटेल्स में फाइनेंस कमीशन, हालांकि पब्लिक फाइनेंस का है, एंड प्लानिंग या एक। उसके बाद इन्फ्लेशन, उसके बाद जो है जीडीपी ट्रेंड्स इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकिंग इन इंडिया, उस तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। इसके बाद जो क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमी में जो हम लोग पढ़ते हैं, एक है जीएनपी, एक है जीडीपी, एक है एनएनपी, एक है आपका एनडीपी। इसके अलावा एक है जीएनएच, लिख लीजिए, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये क्या होता है? जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस
ग्रीन नेशनल इनकम, और नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मनी मार्केट ऑफ इंडिया, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, सेबी, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद एक देख ली जितने भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डेवलपमेंट से संबंधित पॉलिसी है, जैसे उजाला, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री जन धन योजना, यूपीएस, एनपीएस, इन सभी को करंट से थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है। उसी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन सभी कार्यक्रम को देख लेना है। मनरेगा देख लेना है, मनरेगा इन बिहार देख लेना है, मनरेगा के तहत बिहार में कितना वेज दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को देख लेना है। साथ ही साथ यह देखना है कि भारत के विकास में क्या क्या रिटार्डिंग फैक्टर्स हैं, बिहार के विकास में क्या रिटार्डिंग फैक्टर्स हैं, बिहार को आगे आप और कैसे बढ़ा सकते हैं। यदि आप ऑफिसर बन के जाते तो आप क्या सजेशन देंगे कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की पॉलिसी लाया जाए। ये सारी चीज़ें जो है इस है ना आपको इसमें करना। देखिए इंडियन इकोनॉमी बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अब इसमें थोड़ा सा ह्यूमन कैपिटल्स भी देख लेना है। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, चूँकि आप एक अधिकारी एक ऑफिसर्स का इंटरव्यू देने जा रहे थे, सिर्फ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे, कुछ अलग जीएस से भी क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख लेना है कि अभी सरकार जो है कितना बजट पे खर्च करने का प्लान की है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, है ना। और इसके अलावा बिहार में अभी जो बजट में कही गई है उन सभी बातों को रेखांकित करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। इस पर के बाद जो है इंडियन इकोनॉमी में ही आपको जो है थोड़ा सा डिटेल्स में आप जब पढ़ेंगे तो रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट, थोड़ा इसका दर याद रखना है और ये क्या होता है, जैसे कि रेपो रेट में बैंक रेट में क्या अंतर है, ये सारा का सारा आपको जो है इंडियन इकोनॉमी वाली पुस्तक में मिल जाएगा। मैंने आपको पहले दिन एक पतली सी पुस्तक बताई थी, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। देखता हूँ अगर होगा तो मैं आज क्यों ना आप लोग को हम बताते हैं। मेरे पास नहीं है, लेकिन एक पुस्तक मेरे पास थी जिसमें पहला क्लास में आप लोगों को बताए थे, उस पुस्तक को खरीद लेते हैं। या यदि देखिए अगर आपके पास समय है, थोड़ा सा है, समय तो बहुत नहीं है, संजीव वर्मा की एक पुस्तक आती है इंडियन इकोनॉमी का, आप उससे चाहें तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा जो बिहार में बिहार सरकार के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, इसका ब्रीफ नोट्स हम दे देंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है। तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। बाकी जो अलग पेपर है, जैसे कि आप इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इंटरनेशनल वाला पार्ट में भी इंडियन इकोनॉमी से किताब मिल जाएगा। जैसे IMF क्या है, IBRD क्या है ना, इंटरनेशनल बैंक जैसे WTO क्या है, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इसका जो है वो जो आपका क्या क्या पॉलिसीज़ है करेंट्स में आपको देख लेना है। और साथ ही साथ अभी आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको अधिक यदि इस पोस्ट के लिए दिया जाता है तो भारत में या बिहार में आप किस तरीके की पॉलिसी लाना चाहेंगे ताकि बिहार में ग्रोथ में हो। इस तरीके से मैंने ऐसे एक दिन और बताए थे जब पहला क्लास में। तो इसके ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि मैंने कहा था कि 11th का जो इंडियन इकोनॉमी है NCERT का, उसके हर टॉपिक को थोड़ा बारीकी से देख लीजिए। उसमें एक रूरल डेवलपमेंट करके टॉपिक होगा, तो रूरल डेवलपमेंट में देखिएगा भारत में या बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो है भारत सरकार क्या क्या कार्यक्रम चला रही है। इसके अलावा कुछ मॉडल है जैसे कुडनेस वगैरह, फ्लिस्कर वगैरह, वो हम लोग बताएंगे जब हम लोग मैक्रो करेंगे, एक ब्रीफ बता रहे हैं। तो अभी सब इंडियन इकोनॉमिक्स में इतना भी आप कीजिए। इसके बाद जब समय मिलेगा तो और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक मैंने बताया है सभी का डिस्कशन मैं आप सभी को करूँगा। मैं बता दूँ हमारे यहाँ अभी लाइव क्लासेस चल रहा है। जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं आप एक नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9431065576 पर, और आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।